गुड मॉर्निंग बच्चों। आज संस्कृत की क्लास है और संस्कृत की क्लास में हम पढ़ रहे थे आपकी रुचिरा पुस्तक से अध्याय 8 अष्टमः पाठः, जिसका शीर्षक है संसार सागरस्य नायकाः। संसार रूपी सागर के नायक, उनको बनाने वाले। तो बच्चों, इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया था और इसका शेष भाग हम आज पढ़ेंगे, किंतु इससे पूर्व हम पाठ को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो आइए हम पहले पाठ को दोहराते हैं एक बार फिर से। शुरुआत से हम पढ़ के आपको एक बार बता रहे हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः। वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन थे? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, अपने आप प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। यही तालाब यहाँ संसार के सागर हैं। ये तालाब ही यहाँ संसार के सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य, इनके निर्माण में, नेपथ्ये, इनके निर्माण के पीछे, नेपथ्य यानी पीछे, जैसे पर्दे के पीछे को कहते हैं नेपथ्य। तो एतेषाम् आयोजनस्य, इनके, इन तालाब और बावड़ियों के निर्माण के पीछे, निर्मापयितॄणाम, निर्माताओं का, बनाने वालों का, एककम इकाई, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत, और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककम दशकम च, यह इकाई और दहाई आहत्य मिलकर शतकम सहस्त्रशम वा रचयतः स्म। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों की रचना करते थे। ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों तालाबों और बावड़ियों का निर्माण करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, किंतु पिछले 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या, नवीन पद्धति से, नई पद्धति से, समाजेन यत्किंचितं पठितम्, समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, समाज के वो सब पढ़ने से, एककम दशकम सहस्त्रकम च इति एतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। समाज के द्वारा वो सब पढ़ने से इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये सब जो हैं वो शून्य में परिवर्तित हो गए। समाज के वो सब पढ़ने से, जो समाज ने जो नई पद्धति से जो कुछ पढ़ा है, उससे इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है वो बिल्कुल शून्य में परिवर्तित हो गया, वो सब खत्म हो गया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा, यह भी जानने की इच्छा, नैव उद्भूता, उत्पन्न नहीं हुई, यद कि अस्मात् पूर्वम, इससे पहले, एतावतः तडागान के रचयन्ते स्म, इससे पहले इन तालाबों की रचना, इन तालाबों का निर्माण किसने किया था?
एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनं प्रविधिः विकसितः। और इस तरह के कार्य को करने में ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम, उन विधियों से संपादित किए गए, पूरा किए गए एतत् कार्यम, इन कार्यों को मापयितुं न केनापि प्रयतितम, इन कार्यों को मापने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, लेकिन पहले प्राचीन काल में ये बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, संपूर्ण देश में तडागाः निर्मीयन्ते स्म, तालाबों को बनाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ते स्म, और बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर, यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के लिए आदर के साथ याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दो अयम अद्यापि प्रचलति, यह शब्द आज भी प्रचलित है। कः गजधरः, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। तो बच्चे, यहाँ तक तो हम पढ़े थे पहले भी, पर हमने एक बार फिर से आपको बता दिया। अब इसके आगे से आज हम पढ़ेंगे। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। गज परिमाणम, गज का जो माप है वही मापन कार्य में नापने के लिए उपयुज्यते, उपयोग किया जाता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में तीन हाथ का माप नापने वाला लोहे की छड़ी हाथ में लेकर के चलने वाले गजधर का इस समय शिल्पी के रूप में उनको आदर नहीं मिलता है। समाज में तीन हाथ के माप की लोहे की छड़ी हाथ में लेकर के चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर प्राप्त नहीं करते हैं। उनका आदर शिल्पकार के रूप में इस समय नहीं होता है। जो गजधर हाथ में लोहे की छड़ी, तीन हाथ की लोहे की छड़ी लेकर के चलते हैं। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्। गजधर जो समाज की गंभीरता को भी मापते थे। इति अस्मिन् रूपे परिचितः, और इस रूप में भी इनको जाना जाता था। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। गजधर वास्तुकार थे।
कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा। कार्य ग्रामीण समाज का हो या शहरी समाज का, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नवीन निर्माण का, सुरक्षा प्रबंधस्य च, और उनके सुरक्षा का प्रबंध, उनके सुरक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व गजधराः निभालयन्ते स्म, गजधर निभाते थे। कार्य ग्रामीण समाज का हो या शहरी समाज का, उनके नवीन निर्माण का और सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। शहर के बड़े बड़े कार्यों से लेकर के छोटे मोटे लघु उद्योग के काम, ये सभी काम इन्हीं पर, एतेषु एव है, इसका जब विग्रह करेंगे एतेषु एव, इन्हीं पर या इन पर ही आधृतानि आसन, आधारित थे। शहरों के बड़े बड़े कार्य हो या लघु निर्माण, छोटे छोटे जो लघु उद्योग धंधे होते हैं, वो सभी काम इन पर ही आधारित थे। जो गजधर होते थे ये सारे काम यही करते थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं को बनाते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, और उनके होने का, कि मतलब किस तरीके से वो पूरा होगा, इसका आकलन करते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, और जो इनके निर्माण में जो उपकरण आदि का प्रयोग होता था, उनका भी संग्रह करते थे। तो ये गजधर जो होते थे वो योजनाओं को बनाते थे, उनके होने का आकलन करते थे कि कैसे पूरा होगा, और जो सामग्री, उपकरण, जो सामग्री इत्यादि उनके होने में प्रयोग होती थी, उनका भी संग्रह करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, और इसके बदले में, प्रतिदाने माने बदले में, वे जो गजधर होते थे न तद याचन्ते स्म, उनसे मांगते नहीं थे। यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः, यदि देने वाला तेषां स्वामिनः, उनका स्वामिनः मालिक, असमर्थाः भवेयुः, असमर्थ होते थे। ये सारे काम करने के बदले में वे कुछ मांगते नहीं थे, यदि उनके जो मालिक होते थे वो देने में असमर्थ हो तो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, और कार्य के पूरा होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को मान सम्मान भी दिया जाता था।